viewers, myself Muhammad Wakar from the platform of Creative Learning Hub. Today we are going to start discussion about what is an essay and what is an essay writing. This question is considered one of the most important question in second year's class. So first of all, have a look on the definition given by the Oxford Dictionary. They define the essay as a literary composition on any subject. It means that it is an analytic or interpretative literary composition usually dealing with its subject from a limited और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि जब भी हम लोग किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन को फॉर्म करते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर तो उसको हम लोग ऐसे का नाम देते हैं. अगर इसको हम लोग मज़ीद समझना चाहें, मज़ीद अंडरस्टैंड करना चाहें और मज़ीद इसकी डिटेल की बात करें तो देन वी कैन से दैट इट इज़ ए रिटन कंपोजिशन giving expression to one's own personal ideas or opinions on some topic, but the term usually covers also any written composition कि जब भी हम लोग किसी के पर्सनल आइडियाज़ या ओपिनियंस को किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी मौजू के ऊपर कंपोज करके अल्फाज की सूरत में ले आते हैं तो उसको हम लोग ऐसे का नाम देते हैं. लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर वो बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय द रिटन कंपोजिशन. अब जो रिटन कंपोजिशन है ये किसी के पर्सनल ओपिनियंस भी हो सकते हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन देने का नाम भी हो सकते हैं या ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में करने वाली बात को हम लोग कह सकते हैं. सो आफ्टर द डेफिनेशन नाउ हैव एन लुक ऑन द व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एसे. सबसे जो पहली क्वालिटी है किसी भी अच्छे ऐसे की कि एक ऐसे में यूनिटी होनी चाहिए. यूनिटी मीन्स कि जो लिखने वाला जो सेंटेंसेस लिख रहा है, जो पैराग्राफ्स लिख रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए कि हर वर्ड में, हर सेंटेंस में और हर पैराग्राफ में कोहेरेंस एंड कोहेशन मौजूद होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं या पैराग्राफ्स लिख रहे हैं उनमें जो आइडियाज़ होते हैं वो स्कैटर्ड हों. दूसरी करैक्टरिस्टिक हमारे पास है कि द ऐसे शुड बी इन ऑडियल फॉर्म कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो एक तरतीब के साथ लिखे हुए होने चाहिए कि लिखने वाले को पता होना चाहिए कि ऐसे का इंट्रोडक्शन कब लिखना है, ऐसे की बॉडी कैसे लिखनी है, किस तरह से लिखनी है और ऐसे को कैसे किस तरह से कंक्लूड करना है. तीसरी क्वालिटी हमारे पास है कि इसमें ब्रेविटी मौजूद होनी चाहिए. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय ब्रेविटी. ब्रेविटी हम लोग कहते हैं द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ कि किसी भी चीज़ को कम अल्फाज में लिखना और कम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा आइडियाज़ को प्रेजेंट करना कि जो कुछ आप लोग लिख रहे हैं उसको बहुत ही ब्रीफली और अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लेन करने को ब्रेविटी का नाम दिया जाता है. तो तीसरी क्वालिटी कि आपके ऐसे में ब्रेविटी मौजूद होनी चाहिए. चौथे नंबर पर स्टाइल के मीन्स कि आपने अच्छी वर्सटैलिटी के साथ जो ऐसे है उसको क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि उसमें डिफरेंट काइंड की जो थिंग्स है जिसमें हुक्स आ जाती हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस आ जाती हैं, वो सारे का सारा कुछ आपने अपने ऐसे में इस्तेमाल करना है. और लास्ट इसकी क्वालिटी है पर्सनल टच. पर्सनल टच से मुराद कि आपके ऐसे में एक क्रिएटिविटी मौजूद होनी चाहिए कि ये एक सिंपल कहानी की तरह या सिंपल स्टोरी की तरह नहीं होना चाहिए. सो वी कैन से डैट एन ऐसे मस्ट बी ए यूनिटी ट्रीटिंग इन एन ऑर्डरली मैनर ऑफ वन सब्जेक्ट. इट शुड बी कंसाइजली रिटन and not too long, and the style should be simple, direct and clear, and it should have an individuality or show the personal touch of the writer. So after explaining the characteristics of a good essay writing, now we are moving towards the classification of essay writing कि हमारे पास ऐसे की कितनी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं. सो वी कैन क्लासिफाइड essay is an
into 5 types. So you can see on your screen that what are the 5 types of an essay writing. The first one is narrative, and the second one is descriptive, and the third one is expository, fourth one is reflective, and the last one is imaginative. अब हम लोग वन बाय वन करके इन ऐसे की क्लासिफिकेशंस की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे एसेज एक्चुअली हमारे पास होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं नैरेटिव एसे की तरफ। इन ए नैरेटिव एसे द राइटर टेल्स ए स्टोरी अबाउट ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस। कि ये ऐसे एसेज होते हैं जिसमें कोई भी राइटर, कोई भी लिखने वाला किसी भी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में एक कहानी को बयान करता है। कि जिस तरह से अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, आप वहाँ की सैर करके आते हैं और वापस आकर अगर आप उसके ऊपर ऐसे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप लोग कह सकते हैं अ विजिट टू ए हिल स्टेशन, या आपने कोई मैच देखा है और उसके बाद आप लोग अपने उस एक्सपीरियंस को अपने ऑडियंस के साथ या दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको एक कहानी की सूरत में लिखेंगे, तो उसको हम लोग नैरेटिव एसे का नाम देते हैं। कि वाइल टेलिंग ए स्टोरी मे साउंड इजी टू डू, द नैरेटिव एसे चैलेंजेस स्टूडेंट्स टू थिंक एंड राइट अबाउट देमसेल्व्स। के मीन्स के ये बहुत ही सिंपल फॉर्म के साथ इसको हम लोग लिख सकते हैं। व्हेन राइटिंग ए नैरेटिव एसे, राइटर्स शुड ट्राई टू इन्वॉल्व द रीडर्स बाय मेकिंग द स्टोरी एज विविड एज पॉसिबल। कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो अपने रीडर्स को इंगेज कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, उस कहानी को क्रिएटिव कैसे बनाएगा, उसको विविड कैसे बनाएगा, इट इज डिपेंड अपॉन द राइटर। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव एसे, अ डिस्क्रिप्टिव एसे पेंट्स ए पिक्चर विद वर्ड्स। कि अ राइटर might describe a person, place, object or even memory of special significance। कि जिस तरह से आप लोग जो ऐसे लिखते हैं कि माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, कि जब आप लोग कॉलेज में आए थे, आपका पहला दिन कैसा था, आप उस मेमोरी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप उस मेमोरी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो वो जो आप ऐसे लिखेंगे, वो जो ऐसे आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, वो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। द डिस्क्रिप्टिव ऐसे ट्राइव्स टू कम्युनिकेट ए डीपर मीनिंग थ्रू द डिस्क्रिप्शन। कि आप इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब करते चले जाते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देते चले जाते हैं। इन ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे द राइटर शुड शो थ्रू द यूज़ ऑफ कलरफुल वर्ड्स एंड सेंसरी डिटेल्स। के मीन्स के जो पास की मेमोरीज हैं उनको भी इतने खूबसूरत और ब्यूटीफुल और सेंसरी वे के साथ एक्सप्लेन करना है कि पढ़ने वाले को बिल्कुल ऐसे फील हो कि वो बिल्कुल रियलिटी के ऊपर मबनी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोजिटरी एसे की। इन एन एक्सपोजिटरी एसे द राइटर एक्सप्लेन्स और डिफाइंस ए टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स। कि ये ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी राइटर फैक्ट्स को यूज़ करता है, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करता है और एग्जाम्पल्स को यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, अब इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग फैक्ट्स को भी इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं कि साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन, अब इसमें भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और फैक्ट्स वगैरह को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे जो एसेज होते हैं उनको हम लोग एक्सपोजिटरी एसेज का नाम देते हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग इनकम्पसेस ए वाइड रेंज ऑफ एसेज variations such as the comparison and contrast essay, the cause and effect essay and the how to or process essay। कि ये जो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एसेज होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट एसेज होते हैं, कि जिसमें एक साइड पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है और दूसरी साइड पे उनका कंट्रास्ट भी किया जाता है। एक साइड पे किसी चीज़ के कॉजेज़ बताए जाते हैं, दूसरी साइड पे उसके इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई ऐसे लिखते हैं तो हम लोग एक साइड पे बताएंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरी साइड पे हम लोग बताएंगे कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे जो एसेज होते हैं दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एन एक्सपोजिटरी एसेज। अब हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्टिव एसे की
कि a reflective essay consists of reflections or thoughts on some topic which is generally of an abstract nature. For example, habits, qualities, social, political and domestic topics, philosophical subjects, religious and the theological टॉपिक्स के इन टॉपिक्स में से अगर हम लोग किसी के ऊपर भी ऐसे फॉर्म करते हैं या लिखते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के ऊपर मबनी होता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव ऐसे का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो है इमेजिनेटिव ऐसे। इमेजिनेटिव ऐसेस ऑन सब्जेक्ट्स सच एज द फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेलर wrecked on a desert island may be called imaginative essays. In such, the writer is called to place himself in imagination in a position of which he has had no actual experience. कि जिस तरह से कोई भी जो राइटर होता है वो इमेजिनेटिव वे के साथ इमेजिनेशंस में जाकर जब एसेस को एक्सप्लेन करता है कि रियलिटी में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। कि फॉर एग्जांपल जिस तरह से कि इफ़ आई वर ए किंग, अब जिस तरह से ऑटोबायोग्राफिकल अगर कोई एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कि जिस तरह से जो एडीए है उसमें हमारे पास एक ऐसे पढ़ाया जाता है तारतारी के नाम से। अब वो जो ऐसे है उसमें वो बात करते हैं कि इफ़ आई वर द लॉर्ड ऑफ द तारतारी, के मीन्स के एक इमेजिनेटिव वे के साथ वो चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जितने भी जो भी एसेस लिखे जाएंगे उसको हम लोग इमेजिनेटिव एसेस का नाम देते हैं। बाकी एक अच्छा ऐसे लिखा कैसे जाता है, उसको हम लोग कैसे किस तरह से फॉर्म करते हैं, एसेस के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन